है। एक और चीज़ हम यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है। जब भी करंट, एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है तो उस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक वायर है, सपोज करें ये मेरे पास एक वायर है, ये सपोज करें एक वायर है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से वायर है। और जब इस वायर में से करंट जा रहा होता है, ठीक है, इस वायर में से जब भी करंट फ्लो कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, यानी सपोज करें कि ये इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हम राइट हैंड स्क्रीव रूल उसकी मदद से हम करेंगे, या राइट हैंड ग्रिप रूल भी हम उसको कहते हैं, ठीक है, उसकी मदद से। ये ऑयरस्टेड डिस्कवरी है, ये उसने किया हुआ था, ये उसने एक्सीडेंटली 1819 में किया हुआ था कि एक दफ़ा कोई तार है उसमें से करंट जा रहा था, तो पास में कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो उसने डिफ्लेक्शन शो करी, यानी ये जैसे करंट फ्लो करने लगा तो यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था, उन्होंने इस तरीके से कोई कंपास उसने रखा हुआ था, कंपास रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसने डिफ्लेक्शन शो करी। तो हैरान हुआ क्या ये ऐसा क्या हुआ कि इसने डिफ्लेक्शन शो करी। जब करंट उसने बंद कर दिया तो दोबारा वापस आ गया, जीरो पे आ गया। जब करंट दोबारा ऑन करी तो वापस उसने डिफ्लेक्शन शो करी खास जगह पर जाके। तो उससे उसने पर जाके जब उसकी फर्दर एक्सपेरिमेंट उसने वगैरह इसके ऊपर कर दी तो उसका अंदाज़ा हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम फिर राइट हैंड ग्रिप रूल से शो कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल है। ये जो थंब है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप इसको आप क्या करते हैं कि इस तार को आप अपने हाथ के अंदर पकड़ लीजिएगा जैसे इस बंदे ने पकड़ा हुआ है, और ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट यू जा रहा है तो थंब आप करंट की डायरेक्शन में रख लीजिएगा। तो आपकी जो फिंगर्स होते हैं ना, ये उस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है जो इस करंट के फ्लो की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। नीचे आपको ये नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो कि इस थंब की डायरेक्शन में। तो अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट को दिखाना चाहते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप तार के साथ अपने अंगूठे को रख लेते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, और ये जो आपके फिंगर्स है जो उसके गिर्द होते हैं, ग्रिप कर रहे होते हैं तार के, तो ये जो ग्रिप फिंगर्स है ये करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और ये उसने एक एक्सीडेंटली किया हुआ था कि जब उसने एक करंट किस तार में से करंट गुजर रहा था, उसके पास मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो मैग्नेटिक कंपास ने जो कंपास है उसने डिफ्लेक्शन शो करी, तो वो थोड़ा सा करंट जब ऑफ कर दिया तो फिर दोबारा से वापस अपने पहले पोजीशन पे आ गया। फिर जब उसने दोबारा करंट ऑन कर दिया फिर से डिफ्लेक्शन शो करी, तो उससे इस नतीजा हासिल कर लिया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जाहिर है फिर अगर दो, अब आगे जाके फिर हम ये भी पढ़ेंगे ना कि आपके पास मिसाल के तौर पर दो तारे हैं और इसके अंदर करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब जाहिर है इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरीके से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जाहिर एक दूसरे को खींचेंगे या पुश करेंगे, डिपेंड कर लेता है, ठीक है ना। तो अब वही हम पढ़ेंगे, ये पुश करेंगे, ये तारे एक दूसरे को खींचेंगे या पुश करेंगे। अब हम फिर ये पढ़ेंगे कि भाई अगर करंट दो तार्स के दरमियान एक ही डायरेक्शन में करंट है, एक तार ये है, एक आपके पास एक तार ये है, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो फिर क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या पुश करेंगे। और अगर ये जो करंट है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो करंट है सपोज करो इस डायरेक्शन में है, तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या पुश करेंगे एक दूसरे को, तो वो भी हम देखेंगे उसके अंदर, ये जाके ज़ाहिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम श्योर इसके अंदर ये होगा, ये वाली चीज़ है, ओके। अब इसमें जो चीज़ उसने यहाँ तक करा हुआ है वो हमने पढ़ लिया, राइट हैंड स्क्रू रूल जो हम उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ ये उसने फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ये वही चीज़ है। अब उसमें ये जो आपको स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू रूल क्या मतलब है
कि देखिए स्क्रू, अगर आप उसको टाइट कर रहे होते स्क्रू को, जब उसको टाइट कर रहे थे तो जिस डायरेक्शन में, जैसे मिसाल के तौर पे एक हार्ड बोर्ड है, लकड़ी का कोई तख्ता है, उसके अंदर आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू जब नीचे जा रहा होता है तो कैसे नीचे जाएगा, जब आप उसको यू घुमाएंगे ना, यू उसको टर्न करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। और जब आप उसको यू करते हैं, टर्न करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको, अगर उस ये जो नीचे जा रहा होता है लकड़ी के अंदर, ये करंट की डायरेक्शन है, और जिस साइड पे आप उसको नीचे लेके जाने के लिए घुमा रहे होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखिए आप इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे होते हैं तो ये नीचे जा रहा होता है, इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से। तो इसलिए इसको हम स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं, या स्क्रीव रूल भी कहते हैं उसको, क्योंकि स्क्रीव की तरह ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमारे पास एक जो टॉपिक है वो ये है, फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब एक सोलेनॉइड है, एक टोरॉइड है। सोलेनॉइड क्या चीज़ है? एक कॉइल है, मिसाल के तौर पे ऐसे ही आपके पास एक कॉइल है, ऐसे ही कॉइल, ठीक है, और ये कंडक्टर का बना हुआ है, जिसमें कॉपर वायर का है या स्टील किसी दूसरे वायर का है, जिसमें से जो कंडक्टर इसमें से करंट पास हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखें कि इसमें से करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें से पास हो रही है। अब क्या करते हैं, अब जैसे हम कर रहे थे ना कि भाई एक मैग्नेट हम ले लेते हैं, वो मैग्नेट पास लेकर आते हैं, ठीक है ना। जब पास लेकर आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से गुजरेगी। लेकिन सबसे पहले तो इसको छोड़ दें, अब पहले इसको मैग्नेट को छोड़ दें, हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेट को हटा दीजिएगा। इसमें से देखिए एक कॉइल है और इसमें से एक करंट पास हो रहा है, ये करंट है, देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन ये है, देखिए ये करंट यू पास हो रहा है, यानी इधर से यू जा रहा है, ये इधर से फिर यू इस तरीके से, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ये राइट हैंड रूल से हम कर लेते हैं। और राइट हैंड रूल हम किस तरह से करेंगे कि ये, अब चूंकि मैं आपको ये देखिए इस तरह से, आपने क्या इस कॉइल को, ये तो उसने दरमियान में इस पाइप को हटा दें, मतलब ये तो ऐसे ही इसने डाला हुआ है, पाइप को छोड़ दें। इस कॉइल को आपने अपने हाथ में यूं पकड़ा हुआ है, आपकी जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, नजर आ रहा है आपको कि जो फिंगर्स हैं और करंट की डायरेक्शन सेम ही है। तो जो थंब होता है, ये थंब, ये फील्ड्स को शो कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। आप जरा उसको देख लीजिए, ये वाले इसको इन दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, देखिए इन दोनों को कंपेयर कर, करंट की डायरेक्शन देखिए और इसमें फिंगर की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों में कुछ सेम है करंट की डायरेक्शन। तो ये थंब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू जा रही है, ये देखिए इधर से यू जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। इससे फिर ये नॉर्थ बनता है और ये साउथ बनता है। तो अब आपके पास क्या होता है, ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी किसी कॉइल में से करंट पास हो रहा होता है तो वो कॉइल बजाते खुद एक मैग्नेट बन जाता है। अब ये कॉइल पूरा एक मैग्नेट बन गया है। जब भी करंट कॉइल में से पास हो रहा होता है तो उस करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो आप उसको हाथ में यूं पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रही है। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख लीजिएगा, वो थंब आपको बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है इस कॉइल के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो थंब आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये एग्जैक्टली ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि करंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है जो इसके अंदर है, और थंब की डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो आपको दिख रहा होता है। अब ये देखिए ये नॉर्थ बनता है, ये नॉर्थ बनता है, ये साउथ बनता है। अब देखिए नॉर्थ से फिर ये लाइन ना देखिए यू घूम के साउथ की तरफ जा रही होती है, वो बाहर से देखिए कि ये मैग्नेट बन गया तो लाइन यू जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड सिंपल एक कॉइल है, सिंपल एक कॉइल है और एक स्प्रिंग की तरह एक कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये दो से ज़्यादा होंगे, 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे, फिर वो एक सोलेनॉइड कहलाएगा। सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। ये राइट हैंड ग्रिप रूल ये भी आपको बता रहा होता है कि आप कॉइल को अपने हाथ में रख लेते हैं और अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख लेते हैं, और ये जो आपके पास थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा होता है। ये बनती है, देखिए इसमें भी वही है, करंट की डायरेक्शन में उसने फिंगर्स रखी हुई हैं और थंब आपको बता रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये सच उसमें मजीद कोई चीज उसमें नहीं है। ओके, अब वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वेरिएशन क्या होगी। तो देखें वो इस तरह से होता है कि अगर आप उसमें इस कॉइल में से करंट को कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रॉन्ग या वीक होगी। यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, इस कॉइल के अंदर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर करंट आप कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो वीक होगी। ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है किस चीज़ की वजह से, करंट की वजह से। करंट बढ़ा दें। अच्छा, दूसरा ये कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी, नंबर ऑफ टर्न्स को आप कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक होगी। तो दोनों चीज़ों के ऊपर उसका डिपेंडेंस है। एक आपके पास ये है कि आप करंट बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग या वीक होगी, बढ़ाने से स्ट्रांग होगी और कम करने से वीक होगी। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी, और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये इतना सा है, इसमें सच मजीद कोई चीज़ नहीं है।